तो सर ऐसा कुछ हुआ, अचानक से नौकरी चली गई, अचानक से धंधा डाउन हो गया, अचानक से क्लाइंट चला गया, अचानक से बैंक अकाउंट हैक हो गया, कुछ भी हुआ, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अचानक से रातों रात पैसे की जरूरत पड़ गई, घर में कोई बीमार पड़ गया, पड़ोसी बीमार पड़ गया, किसी रिश्तेदार को एकदम पैसे की जरूरत पड़ गई, तुरंत भेजना है, ऐसे में एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। ठीक है। और ये इमरजेंसी फंड मैं कहता हूँ कि आपकी कमाई का 6 महीने आपका सर्वाइवल बड़े आराम से चला ले, उतना पैसा होना चाहिए। आपके बैंक एफडी में होना चाहिए। अच्छा, एफडी कहीं और नहीं कहता मैं। एफडी का कहने का कारण ये है कि एफडी एक ऐसी जगह है सर, वो इतना रिटर्न आपको जरूर दे देती है कि आप जो बढ़ती महंगाई है ना, जो सालाना महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, वो उसको बीट कर देती है। एफडी अगर 7% दे रही है, महंगाई 6% के हिसाब से चल रहा है, तो 1% महंगाई से ऊपर एफडी दे देता है। ठीक है। एफडी में रखने का पर्पस रिटर्न कमाना कतई नहीं होता, कंपाउंडिंग करना कतई नहीं होता। एफडी में रखने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी फंड बनाना होता है कि मेरे बुरे वक्त में जब मुझे पैसे की तुरंत जरूरत पड़े तो यहाँ से मैं निकाल लूँ, मुझे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े किसी के आगे। ये होता है इमरजेंसी फंड का पर्पस। और इसलिए मैं कहता हूँ एफडी में रखो कि भैया एफडी एक ऐसी जगह है, आप रात बेरात कभी भी निकालो, 1 क्लिक पे आपके पास पैसा आ जाता है। आप स्टॉक मार्केट में डालोगे 2 दिन लगते हैं पैसा आने में। लिक्विड फंड में लोग डालने को कहते हैं, लिक्विड फंड में इमरजेंसी फंड बना करके रखो। अरे सर, कोई भी लिक्विड फंड में डालोगे 2 दिन वहां भी लगता है आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। आपको रात को 2 बजे पैसा चाहिए, वो 2 दिन बाद रात को 2 बजे पैसे देगा, मैं 2 दिन बाद देगा वो, फिर क्या इमरजेंसी फंड।